हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे यूपी जेल वार्डर से जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके यूपी से जो स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वह नदियां पूछी जाती हैं। जैसे कि उनका नदियों का नाम पूछा जाता है, उद्गम पूछा जाता है, उनकी कुल लंबाई कितनी है, ये सब पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम इस छोटे से वीडियो में इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है। जो कि दोस्तों, ये मैं पहले बता दिया हूँ कि आपका अगर यूपी स्टेट का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का ले लें, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये नदियाँ हैं, ये उद्गम स्थान है और ये कुल लंबाई है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की बात। तो दोस्तों, जो गंगा नदी का उद्गम होता है वो उत्तराखंड से होता है, जो कि गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, इनकी कुल लंबाई है। जो कि दोस्तों, ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी जो कि गंगा नदी है, जो उत्तर प्रदेश की गंगा नदी 2550 किमी 2525 किमी मार्ग जो है तय करती है। गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ होती हैं वह रामगंगा, घाघरा और गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती और कोसी यमुना है। उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ जो कि रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी व बागमती तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ जो हैं कि यमुना, टोंस और सोन है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका क्लियर होगा। गंगा नदी जो कि इनकी सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कोसी एवं यमुना है। और ये आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि इनका 2525 को लंबाई इनकी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। जो कि यमुना नदी और इनका जो उद्गम हुआ है उत्तराखंड से और 1384 इनकी लंबाई कुल है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यमुना नदी की बात कर लें तो यमुना नदी का उद्गम जो है कि बंदरपुछ यानी कि पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। ठीक दोस्तों। और जो कि यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में बहती हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर सीकरी एवं प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो दोस्तों, इनका उद्गम तिब्बत से हुआ है, जो कि इनकी कुल लंबाई है 1080 इनकी लंबाई है। तो दोस्तों, घाघरा नदी का जो उद्गम हुआ है माप चाचुंगो हिमनद तिब्बत से हुआ है होता है। और घाघरा नदी की जो सहायक नदियाँ होती है वह करनाली, सीख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक हैं। और इनको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को सरयू नदी को भी सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी का नाम बदल कर अब सरयू नदी रख दिया गया है। और दोस्तों, ये है चंबल नदी जो कि इनका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। इनकी कुल लंबाई है 965। तो दोस्तों, जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी का उद्गम जानपाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। जो कि चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती एवं बानस हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश के राज्यों को सीमाओं को निर्धारित करती हैं। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध हैं। दोस्तों, अब है सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और 780 कुल लंबाई है। तो दोस्तों, बता दें कि सोन नदी का जो उद्गम है सेसा कुंड यानी कि मध्य प्रदेश से पहाड़ियों से होता है। और सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सोन नदी की सहायक नदियाँ जो है कि रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रामगंगा नदी जो कि यह उत्तराखंड से उद्गम होता है, 696 कुल लंबाई है इनकी। जो कि राम गंगा नदी जो है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। रामगंगा नदी कालागढ़ बिजनौर के मैदानी भागों में प्रवेश करती है।
देखिए दोस्तों, राप्ती नदी है और इनका उद्गम नेपाल से हुआ है, जो इनकी कुल लंबाई है 640। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, राप्ती नदी का उद्गम जो है कि रुकुमकोट नेपाल से है, जो कि राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है, और राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आ जाता है आपका बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, कुल लंबाई 590। बेतवा नदी का उद्गम जो कि कुमरा गांव मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिलती है। इसका नाम वैत्र, संस्कृत में नाम जो है कि वैत्रवती, इसका संस्कृत में बात वैत्रवती है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं गोमती नदी, जो कि उद्गम स्थान है उत्तर प्रदेश और कुल लंबाई 910। देखिए, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर झील से होता है, जो कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से जिलों से प्रवाहित होकर गाजीपुर जिले में गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो दोस्तों, ये इन जिलों से होकर जाके गंगा नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है दोस्तों। ये आता है दोस्तों आपका कैन नदी। कैन नदी उद्गम मध्य प्रदेश, कुल लंबाई 427, जो कि दोस्तों कैन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। कैन नदी का यमुना नदी पर संगम भोजहा बांदा के निकट होता है। चलिए दोस्तों, देखिए, टोस नदी जो मध्य प्रदेश से उद्गम है, कुल लंबाई 264 है, जो कि टोस नदी का उद्गम है तारमाकुंड, कैमूर यानी मध्य प्रदेश से होता है। टोस नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वह बेलन नदी है। टोस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। आता है आपका शारदा नदी। तो दोस्तों, शारदा नदी जो है कि शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय यानी कि उत्तराखंड से हुआ है। इनकी कुल लंबाई 350 है, और ये शारदा नदी पीलीभीत नेपाल की सीमा से निर्धारित करती है, और शारदा नदी ब्रहादेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होते हुए प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। तो दोस्तों, इनकी जो संरचना है वो सांप, बिल्कुल सांप जैसा है। और दोस्तों, मैं अन्य नदियों की बात कर लें तो जैसे हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी होती है, और यह सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक से निकलती है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर हमने बात कर लिया। यूपी की जो आपकी नदियां हैं, इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करने के लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा आपको टेलीग्राम, क्योंकि ये PDF आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।